हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबेस क्लाउड। मेरा नाम भाविंद्र रघुवंशी है। पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, राइट, और क्या बेनिफिट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के। तो मैं इस लेक्चर को ज़्यादा नहीं लंबा करूँगा, बहुत शॉर्ट में अपन इसको समझकर और हम सीधे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने पर जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा समय इसलिए देने की ज़रूरत नहीं है। एक तो अगर आप इस पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज पर आए तो इसका मतलब आपको पहले से ही क्लियर है और आप पाइथन सीखना ही चाहते हैं, राइट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो लेक्चर सीरीज पे आ गए और अब आप जानना चाहते हैं कि इसके क्या बेनिफिट है। तो इसलिए मैं छोटा सा ये पहला इंट्रोडक्शन का मैंने वीडियो तैयार किया आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस बात को समझने के लिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के क्या फ़ायदे हैं, मैंने ये दो तरह से आपको समझाने की कोशिश करी है, राइट। एक तरीके को मैं बोल रहा हूँ डिफ़िकल्ट वे, राइट, और दूसरा बोल रहा हूँ ईजी वे। डिफ़िकल्ट वे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये डिफ़िकल्ट कुछ लोगों को लग सकता है अगर उन्होंने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी, उनको अगर कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग के मालूम नहीं है तो हो सकता है, या फिर अभी आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आपको ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आ रही है, तो ये आपको डिफ़िकल्ट वे लग सकता है समझने का कि क्यों मैं पाइथन सीखूं, राइट। और दूसरा जो तरीका है वो ईजी वे, आई थिंक ये सभी को समझ में आएगा, राइट। इतना लेवल अगर आप सिस्टम पे बैठे हैं और अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की बात कर रहे हैं तो ये वे आपको समझ में आएगा। ओवरऑल मेरा फोकस यहाँ पर ये है कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मैं सीखने की तरफ लेकर जाऊँ, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले डिफिकल्ट वे से ही हम चालू करें कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको क्यों सीखनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि पाइथन इज सिंपल। अब सिंपल मीन्स सिंपल, राइट। इसको सीखना बहुत आसान है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। जैसे हम बात करें सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, in comparison to all those type of programming language, Python is very easy, right? Very simple programming language। बहुत कम शब्दों में आप बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खासियत है। मतलब बहुत ज़्यादा बातों का मतलब बहुत अच्छे लेवल की आप प्रोग्रामिंग, अच्छा लॉजिक, बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं और उसके लिए लाइन ऑफ कोड उतने नहीं लिखने पड़ेंगे जितने दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखने पड़ते हैं। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब है इट इज़ फ्री, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, राइट। मतलब आपको पाइथन प्रोग्रामिंग करना है तो आपको किसी से लाइसेंस नहीं परचेज करना है कि आपके पास पाइथन का कंपाइलर परचेज करने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, आप उस लाइसेंस से फिर लेकर फिर आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। आप पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए फ्री में कंपाइलर डाउनलोड कर सकते हैं, राइट, और अपने सिस्टम से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके एप्लीकेशंस को डेवलप चालू कर सकते हैं, कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फर्दर फ्रॉम मशीन लैंग्वेज, राइट। मतलब ह्यूमन लैंग्वेज जो है, जैसा कि हम जनरली बोलते हैं, ऑलमोस्ट इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे ही, नॉट 100% इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन ऐसे लैंग्वेज है जिसको समझना आसान है, राइट। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, राइट। जैसे अगर हम बात करें मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज सिर्फ मशीन्स को समझ में आती हैं, राइट, इन फॉर्म ऑफ 01 101 00101, राइट। इस तरह की लैंग्वेज में आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते समय आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज ही अपन बात करें, ह्यूमन लैंग्वेज के जैसे हम इसको लिख सकते हैं, राइट। नॉट एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन लैंग्वेज बट मोर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, राइट, ओके। और मशीन लैंग्वेज से ये दूर है। दूसरा एक रीजन है इंटरप्रेटेड है, राइट। एंड इंटरप्रेटेड, अभी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे को पाइथन के प्रोग्राम्स को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जावा, C++ में अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग करी है तो पहले आप सोर्स कोड लिखते थे, मतलब पहले आप एक प्रोग्राम बनाते थे, फिर अगर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है तो 1.c 2.c इस तरह से आप उसको सेव करते थे, फिर आप उसको प्रोग्राम को कंपाइल करते थे। कंपाइल करने से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होती थी, फिर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को आप रन करते थे तो आउटपुट जनरेट होता था, राइट। जावा के प्रोग्राम में जैसे आपने कोई क्लास बनाई है test.java, तो पहले आप कोई एक प्रोग्राम बनाया, test.java के नाम से सेव करा है, फिर आप इसको कंपाइल करेंगे जावा सी स्पेस test.java,
राइट। तो इससे एक बाइट कोड जनरेट होगा, फिर आप उस बाइट कोड को रन करेंगे, राइट, तो आपका आउटपुट आएगा, जो भी बिजनेस लॉजिक है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में कंपाइलर नहीं होता, पाइथन में इंटरप्रेटर है, राइट। आप इस पाइथन के इंटरप्रेटर को प्रोग्राम देंगे, सोर्स कोड देंगे और ये सीधे रन करके आउटपुट जनरेट करके आपको दे देगा, राइट। होता यहाँ पर भी ऐसे ही है कि पाइथन भी इंटरनली आपके सोर्स कोड को एक बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर उस बाइट कोड को पाइथन की वर्चुअल मशीन रन करके आपको आउटपुट जनरेट करके देगी। लेकिन वो पूरा पार्ट हिडन है यहाँ पर, जो कि जावा में हिडन नहीं है। जावा में आपको करना पड़ता है, कंपाइलर को आपका प्रोग्राम पकड़ाते हैं तो कंपाइल करके आपको बाइट कोड जनरेट करके देता है, फिर वो बाइट कोड उठा के आप वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड कराते हैं तो वो आपका आउटपुट जनरेट करके देती है। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये काम आप सिर्फ फाइल प्रोवाइड करेंगे पाइथन के प्रोग्राम इंटरप्रेटर को, और वो इंटरनली ये सारी प्रोसेसिंग करके आपको एक आउटपुट जनरेट करके दे देगी। इतना सिंपल है, राइट। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। इसका मतलब है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब अगर देखिए इसको ऐसे समझ लिए, आपने सुना होगा जनरल स्टोर। जनरल स्टोर मतलब जहाँ पर बहुत सारी सामान आपको मिलता है, बहुत सारी ग्रॉसरी मिल जाती है आपको, ठीक है। आप थोड़ी बहुत छोटी मोटी स्टेशनरी भी वहाँ से मिल जाएगी आपको, ओके। तो ऐसी दुकान जहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ आप ले सकते हैं जहाँ से। तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इन जनरल बहुत सारे तरह की एप्लीकेशंस जहाँ पर आप बना सकें। आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी करते हैं। तो मतलब जो जनरल टाइप का डेवलपमेंट होता है, बहुत सारा वैराइटीज ऑफ डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, राइट। तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड टू बी यूज्ड फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर इन widest variety of applications. Python programming language that supports, okay, next point is Python programming language supports both object oriented programming and structured programming. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे आपने पढ़ी होंगी, C++ पढ़ी है, राइट, जावा पढ़ी है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर क्लास का कंसेप्ट यूज होता है। और इन आप सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जावा में सिर्फ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, राइट। तो पाइथन जो है वो भी दोनों को सपोर्ट करता है, लाइक C++। आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं इन पाइथन और आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। तो मेरा यह जो कोर्स है ये दोनों तरह की प्रोग्रामिंग को कवर करने वाला है, right? Structured programming using Python programming language and object-oriented programming using Python programming language, right? तो इसके बाद आपको Python का यूज़ करके सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चालू करना है और कहीं से फिर Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आई विल कवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स आल्सो, ओके। तो ये तो कुछ बातें हो गई डिफ़िकल्ट तरीके से। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी कंपनी यूज़ कर रही है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ड्रॉपबॉक्स, उबेर, बहुत सारी और भी कंपनीज हैं और मैनी मोर कंपनीज आर देयर यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर देयर बैकएंड, राइट। ओके, बैकएंड मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज फॉर डेवलपिंग बैकएंड बट नॉट ऑलवेज। ऑल्सो वी कैन यूज ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके। पाइथन प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस कौन कौन सी आप बना सकते हैं, किस तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जरा अपन समझ लें। यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके आप मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन बना सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब फ्रेमवर्क्स बहुत सारे पाइथन में बने हुए हैं जैसे जेंगो, राइट। जेंगो का यूज़ करके भी आप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, ओके। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ड्रॉपबॉक्स, ये सब पाइथन फ्रेमवर्क का यूज़ करके एप्लीकेशंस मतलब बहुत सारी चीज़ें अब पाइथन में यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। इमेज प्रोसेसिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। टेस्टिंग फ्रेमवर्क, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फ्रेमवर्क्स यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत सारे बनते हैं। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, राइट। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज़ होता है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग में पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। तो बहुत सारी जगहों पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है। बहुत वैराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशन आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक। तो ये था मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीका था कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप क्यों सीखें, राइट। इसका आंसर पाने का ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। कुछ टर्म्स आपको समझ में आए गए हों, कुछ टर्म्स आपको समझ में नहीं आए हों, राइट। अब हम इस डिफ़िकल्ट वाले तरीके को
क्लोज करते हैं। अब हम सरल तरीके से समझते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको क्यों सीखना है, राइट। तो सबसे पहली चीज, डिमांड ऑफ पाइथन डेवलपर्स इज हाई, राइट। अब इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि पाइथन प्रोग्राम के जो डेवलपर्स हैं इनकी बहुत डिमांड है, पहली चीज, ओके। और ये डिमांड कम नहीं हो रही है, पाइथन के डेवलपर्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, राइट। बहुत सारे कंपनीज अब पाइथन को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। उसका एक रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि पाइथन की एक तो लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, राइट। आपको बहुत सारे कोड पहले ही लिखा हुआ है, ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ आपको अपने एप्लीकेशंस में उसको इंटीग्रेट करना है। तो पाइथन की लाइब्रेरी बहुत रिच है। दूसरा जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ पाइथन की लगती है, पाइथन का कोड अगर आप लिख रहे हैं तो इंडेंटेशन यानी फॉर्मेटिंग आपको 100% फॉलो करनी पड़ती है। 99% से भी काम नहीं चलता, मतलब आपका कोड हमेशा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन बना रहता है, राइट। अगर आप पाइथन के इंडेंटेशन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम आपका प्रोग्राम एप्लीकेशन रन ही नहीं होगी, राइट, ओके। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर पाइथन में। तो पाइथन की बहुत डिमांड है, इसके डेवलपर्स मतलब अभी ये बिल्कुल सही समय है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का, राइट। दूसरा रीज़न, पाइथन सेव्स टाइम। एप्लीकेशन डेवलपमेंट जब अपन पाइथन से करते हैं ना तो बहुत समय बचता है, बिल्कुल यकीन मानिए। मतलब आपने कभी C++ या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके एप्लीकेशन डेवलप करी है अगर, राइट, और उन्हीं एप्लीकेशंस को अगर आप पाइथन में डेवलप करेंगे तो मतलब मैं ये मानने देखा है कई जगहों पर जहां हम 100 लाइन का कोड लिखते हैं वहां पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम उसको 10 लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। इतना लेवल तक मैंने खुद ने एप्लीकेशंस ऐसे डेवलप करी हैं जो जावा में डेवलप करी थी, जो पाइथन में डेवलप करी, तो बहुत नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस हो जाती हैं इससे, राइट। ये पहला फ़ायदा। दूसरा, बिगिनर फ्रेंडली, राइट। आपको पहले से प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है और भी अच्छी बात है, सीधे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करने वाले हैं आप, राइट। तो बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, राइट, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, राइट। आप सिस्टम चालू करना जानते हैं तो बस उतना ही ज़रूरी है, लैपटॉप स्टार्ट कर लीजिए, डेस्कटॉप स्टार्ट कर लीजिए और मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चालू कर दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ओके। नेक्स्ट इज ऑल द बिग नेम्स यूजेस पाइथन। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जो मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट आप गूगल तो सभी यूज़ करते हैं, राइट, सर्च इंजन, फेसबुक आप सभी यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सारे जितने भी बड़े बड़े नाम हैं लगभग सभी पाइथन को यूज़ कर रहे हैं अब, राइट। और बहुत सारा डेवलपमेंट इनका पाइथन में ही हो रहा है, राइट। और ज़्यादा समय को इन बातों पर लगाने से अच्छा है पाइथन सीखें और सीख कर हम चालू करें एप्लीकेशंस को डेवलप करना। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाना चालू करता हूँ। वैसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तो मैं आपको पाइथन के लिए आपके सिस्टम को कैसे तैयार करना है ये बताने वाला हूँ, पर उसके बाद वाले लेक्चर से मैं डेफिनेटली आपको पाइथन के प्रोग्राम्स, एटलीस्ट एक प्रोग्राम से आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करा दूंगा। लेकिन उस वीडियो पे पहुंचने से पहले पाइथन का सॉफ्टवेयर डेवलप करना, डाउनलोड करना आपको सिस्टम में, उसको इंस्टॉल करना वो ज़रूरी है, राइट। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है और अगर मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।